जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं हमारे जन्म से पहले ही हमारी एक एक चीज जो जीवन में घटित होने वाली है। इवन हमारी मृत्यु, हम कितनी सांस लेंगे, कितना अन्न खाएंगे, सब कुछ पहले से ही तय होता है। जिसे बदला नहीं जा सकता वो होके ही रहता है। जो भी कुछ हमें सुख दुख मिलते हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हम पाते हैं। संगत जी, पर अब सवाल उठता है कि अगर हम पूजा भक्ति करते हैं, गुरु की शरण में हैं, तो उनकी शरण में जाने का हमें क्या फ़ायदा है जब हमारी किस्मत का लिखा टल नहीं सकता है। संगत जी, आप ये समझिए कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे कंकड़ पड़े हुए हैं, कांटे पड़े हुए हैं, नंगे पैर हैं, आपको चुभेंगे। आप चप्पल पहन लेते हैं तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। फिर अगर आप जूते पहन लेते हैं तो पूरा कवर हो जाता है, आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको इतना एहसास नहीं होगा। यही सुरक्षा कवच हमारा भक्ति का, नाम जप करने का, गुरु की शरण में रहने का है संगत जी। कि हमारे जीवन में जो दुख लिखे हैं वो आएंगे, पर वो आगे कैसे चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और गुरुजी महाराज तो 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी की याद में रहना, पर हमारी वो अवस्था होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि गुरुजी से जुड़ गए हैं तुरंत हमारे काम बन जाए। बहुत सी संगत है जिनके तुरंत काम बनते भी हैं, तो वो उनके कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जो गुरुजी पहले कर्म ही देखते हैं संगत जी, जो सामने आते हैं और तुरंत जाते ही काम बन जाते हैं। बहुत सी संगत है जो हम इतने सालों से जा रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, फिर हम निराश हो जाते हैं और पूजा भक्ति सब छोड़ देते हैं। आप इस बात को समझें, भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है। हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, हमारी आंखें दी है, कान दिए हैं, सब चीज़ से हमें सामर्थ्यवान बनाया है, और फिर भी हम उनका शुक्राना नहीं करते हैं। आप कहीं रेंट पे रहते हैं, किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, उस भगवान को हम क्या देते हैं, क्या करते हैं हम गुरु जी के लिए। गुरु जी से अपनी मांगे तो रख लेते हैं। आप सोचिए, आपसे कोई रोज रोज मांगने आ रहा है, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, चौथे दिन तो आप उसे झड़प पे देंगे कि क्या है रोज रोज मांगने आ जाते हो। और मांगे कभी खत्म नहीं होती संगत जी। आज हमने कुछ गुरु जी से मांगा, वो पूरा हो गया, तो अगले दिन हमारी फिर कोई और डिमांड, क्योंकि मांगे कभी नहीं खत्म होने वाली है। पर अगर हम गुरुजी को ही गुरुजी से मांग लें तो हमें कुछ मांगने की ही जरूरत नहीं है। कभी भी हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है। हाँ, हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं और फिर ये जरूर कह सकते हैं कि गुरुजी, मेरे मन में ये चल रहा है, पर आप करना वही जो हमारे लिए सही हो, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर होगी क्या नहीं। हम जितनी भी ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हैं ना संगत जी, अपने भगवान को भी छोटा कर देते हैं। तो गुरु जी से कभी ना मांगे, मांगने की बजाय उन्हें सच्चे दिल से माने। या तो हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए संगत जी कि भक्त मीराबाई या भक्त कबीर जी या सूरदास जी की तरह कि हम इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं कि भगवान स्वयं आके सामने खड़े हो जाते हैं। पर वो अवस्था हम नहीं कर पाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, क्या पल भर में हमारी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकते? जिन्होंने पूरा संसार रचा है, सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं, वो चीज़ें हमारी पूरी कर सकते हैं, पर उसमें देरी क्यों होती है? या तो वो हमारे लिए सही नहीं है, या हमारे अभी कर्म नहीं कटे हैं संगत जी। हम गुरु की शरण में हैं तो ये बात समझ लें कि गुरु जी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। उन कर्मों का जो हमें भुगतान करना है इस जन्म में ही गुरु जी निपटारा कर देते हैं। वरना गुरु जी खुद कहा करते कि एक छोटा सा पौधा, तुम सोचो कि मैं तुम्हारा ये कर्म या ये दुख तुम्हें इस वक्त ना देखे, आगे वाले जन्म में दूं तो वो छोटा सा पौधा आगे चल जाके पेड़ बन जाएगा, और सोचो वो तुम्हें कितनी तकलीफ देगा, कितना चौगना होके तुम्हें वो दुख मिलेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे कर्म इसी जन्म में कटवा देता हूँ। पर संजय जी, इस बीच हमें इतना पेशेंस रखना चाहिए, यही हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। आपने देखा होगा, जब भी कोई भक्ति शुरू करता है या गुरु जी की शरण में जाता है तो उसके जीवन में और ज़्यादा दुख आने लग जाते हैं। पहली बात तो गुरु जी महाराज कोई चमत्कारी बाबा नहीं है कि आपके जाते ही काम बन जाएंगे। वो भगवान है संगत जी। और भगवान के दर पे जब तक हम सच्चा प्यार ना करें, बल्कि अब कलयुग में तो इतना आसान है भगवान को पाना। वरना आपने देखा होगा सतयुग में, त्रेता युग में कितनी घोर तपस्या हजारों वर्षों तक करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं भगवान दर्शन देते थे। अब तो एक नाम जब, चलते फिरते उठते बैठते, गुरु जी ने तो सब कुछ इतना आसान बनाया कि बस तुम मैनू याद करो।
बस संगत जी हम गुरु जी को याद न करके बाकी सारे काम करते हैं। कोई कहेगा बड़े मंदिर चले जाओ, तुरंत चले जाएंगे कि जैसे वहाँ जाते ही काम बन जाएंगे। अरे वो सच्ची श्रद्धा भक्ति तो पहले मन में हम बसाएं। वो कहना इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मुँह से गरीब करोड़ पड़े। तो सजने का मतलब ये नहीं कि हम बाहरी रूप से सजे हैं, सजे धजे बैठे, अंदर से सजना है। उनकी याद में हम कितने हैं, उनको कितना याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं संगत जी। एक कहानी इसी के ऊपर है। एक राजा ने घोषणा करी कि मेरे राज्य में जो भी कीमती वस्तुएं हैं, जो भी सिंहासन पे बैठ गए, कि जिसने भी जो जिस चीज़ पे हाथ लगा देगा वो उसी का हो जाएगा। अब कोई राजा के सिंहासन को, कोई मूल्यवान हीरे मोतियों को, कोई घोड़ों को, कोई किसी चीज़ को हाथ लगाने लग गया कि हमें ये चीज़ें मिल जाएगी। पर आप सोचिए एक छोटा बच्चा आता है और वो जाके राजा को ही हाथ लगा देता है। तो आप सोचिए जिसे राजा ही मिल गया तो उसे और क्या पाने की इच्छा है, सारा राज्य ही राजा ने उसे दे दिया। तो जब हम गुरुजी को गुरुजी से ही मांग लें कि गुरुजी हम बालक हैं, नादान हैं, ज्ञानी हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे पूरे घर के मालिक हैं, हम आपके दास हैं। हाँ कुछ आवश्यकताएं हैं हमारे घर को चलाने की, वो जो आप देखें आपने ही पूरी करनी है। जब ये भरोसा करके हम प्रभु पे छोड़ देते हैं कि भगवान आप सोचिए ना, कुछ हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो हमारा ध्यान भी आपकी भक्ति में नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को आप ही संभालें तो संगत जी वो धीरे धीरे हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। हमें गुरु जी से कोई मांग नहीं रखनी है, प्यार करना है संगत जी, मानो नहीं मनो, सच्चे दिल से मानना, उनके स्वरूप के सामने बैठ जाना, अपनी हर बात शेयर करना, वो सब सुनते हैं संगत जी। बस हमारा प्यार सच्चा होना चाहिए। भक्ति की वो अवस्था आ जाए ना संगत जी कि हम अपने अवगुणों को धीरे धीरे छोड़ने लग जाएं। गुरु जी ने हमसे क्या मांगा, उन्हें तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि हम गुरु जी को कोई महंगा चोला चढ़ा दें या हम ये चढ़ावा कर दें या गुरु जी के लिए ये बना दें, नया सिंहासन बना दें। इन चीज़ों की जरूरत है भगवान को नहीं है संगत जी। वो तो सबको देने वाले हैं, उन्हें क्या ही चाहिए। गुरु जी ने हमारे हमेशा हमारे अवगुण मांगे कि अपनी मैं मुझे दे दो, अपना क्रोध मुझे दे दो, अपना अहंकार दे दो, अपने जितने भी अवगुण हैं वो मेरे चरणों में डाल दो। संगत जी जब तक हमारे अंदर मैं है हम गुरु जी को नहीं पा सकते हैं। और शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होती है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए सबसे पहले तो हम क्रोध का त्याग करें। धीरे धीरे मैं मानती हूँ ये चीज़ें छोड़नी इतनी आसान नहीं है, पर धीरे धीरे जब हम कोशिश करते हैं और सबसे ऊंची अवस्था है कि सभी में हम भगवान के दर्शन करने लगे, गुरुजी महाराज हमें हर इंसान में दिखने लग जाएंगे, तो हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं। वही बात है ना, अपने मन से, कर्मों से, वचनों से जब हम भगवान को अपना लेते हैं, मन में बुरा नहीं सोचेंगे क्योंकि मन में गुरुजी बसे हुए हैं, वचन से बुरा नहीं बोलेंगे कि सामने गुरुजी सुन रहे हैं, कर्म से कुछ गलत नहीं करेंगे कि गुरुजी देख रहे हैं। जब ये चीज़ें हम अपनाने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे अवगुण खत्म हो जाते हैं संगत जी, हमारा भांडा साफ हो जाता है। गुरुजी तभी तो कहा करते हैं अपना भांडा साफ करके आया करो। मतलब जो मन रूपी हमारा बर्तन है अंदर, उसमें कितनी परेशानियां हैं, नेगेटिव सोच भी है, किसी के लिए निंदा चुगली भी है, बहुत सारी बातें, उनको जब धीरे धीरे जब वो हमारा भांडा अंदर से धुलता चला जाता है ना संगत जी, साफ हो जाता है। आप किसी साफ बर्तन में ही दूध डालेंगे, अगर वो पहले से ही गंदा होगा तो दूध फट जाता है ना संगत जी। तो गुरु जी भी पहले देखते हैं कि इनका मन खाली है कि नहीं ब्लेसिंग के लिए। जब हम निर्मल मन से एक सच्चे छोटे से बच्चे की तरह गुरु जी के पास जाते हैं, सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं, तो फिर हमारे अंदर वो ब्लेसिंग भर भर के देते हैं संगत जी। बस हमारा सच्चा प्यार गुरु जी के प्रति, श्रद्धा भक्ति ऐसी होनी चाहिए। और कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा हर वक्त में याद करना संगत जी। आपने देखा होगा, एक छोटी सी कहानी और मैं शेयर करूंगी। एक लड़के के ग्रैंडपा उसे पोते को रोज गुरुवाणी सुनाया करते, पढ़ पढ़ के तेज तेज। तो वो कहता, दादाजी मुझे कुछ समझ तो आती नहीं है, आप सुनाते हो, आपका सुनाना भी व्यर्थ है। तो वो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा करो, एक उसको ऐसी छलनी सी देते हैं जो कि बहुत गंदी होती है, कहते हैं जा बेटा इसमें ना पानी भर के ले आ। अब वो जाता है पर पानी छलनी में से नीचे चला जाता है। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार वो कोशिश करता है, पर छलनी में कहाँ पानी रुक सकता है संगत जी। हाँ, पर जब वो छलनी देखता है कि बार बार पानी में डालने से बिल्कुल साफ हो जाती है, यही गुरु जी ने कहा कि गुरुवाणी सुना करो चाहे समझ भी ना आए।
जितना हम ज्ञान की बातें, अच्छी बातें चाहे हमें कहीं से भी सुनने को मिले, ज़रूर सुननी चाहिए संगत जी। गुरुवाणी हमारे कर्म काटती है, हमारे उस छलनी की तरह ही हमारे मन को साफ करती जाती है। और जब धीरे धीरे हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाता है ना, फिर उसमें सारी अच्छी बातें और जो गुरुजी ने हमें बताई हैं अपने वचनों पे, उन पे चलने को अपने आप मन करता है। और गुरुजी के बताए हुए जब वचनों पे हम चलते हैं तो गुरुजी महाराज भी देख के खुश होते हैं कि हाँ, ये मेरा भक्त है। संगत जी, गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना किया करो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, हर पल संभाल रहे हैं, हर एक श्वास के कर्जदार हैं हम, जो गुरुजी ने हमें दी है। और संगत जी, कैसे दुख आके चला जाता है, इतना बड़ा खजाना गुरुजी ने हमें दिया है। आपने देखा होगा कि ऐसी कोई दवाई मिलती है कि हमें दुख में भी सुख रहना सिखा दे, ऐसे मन खुश रहता है, दुख आके चला जाए। कैसे बारिश में वो छाता का काम करते हैं कि बारिश तो गिर रही है पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दुख आएंगे जो हमारे कर्मों में लिखा हुआ है। अगर आपका एक्सीडेंट होना लिखा है तो जरूर होगा, पर आप अगर सच्चे भक्त हैं, गुरुजी की याद में सजे बैठे हैं, तो आपको एक खरोच मात्रा के ही रह जाएगी। ये हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है संगत जी। इस जीवन को यूं ही व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि सबसे बड़ी यही है कि हमें प्रभु को प्राप्त करना है। ये मेटलिस्ट चीज़ों की मांग न रख के हमें भगवान को प्राप्त करना है। ये जन्म मनन का जो भी है, जो जितनी भी योनियाँ होती हैं, इससे मुक्ति पाके हमें मोक्ष पाना है, हमें गुरुजी महाराज की शरण में जाना है। जब हम भगवान को ही भगवान से मांगते हैं, उनकी भक्ति मांगते हैं, उनका प्यार मांगते हैं, तो सब कुछ मिल जाता है संगत जी। किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, पर हमारी वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। हम छोटी सी कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, परेशान हो जाते हैं, शिकायतें शुरू कर देते हैं। इतने साल से गए गुरुजी के पास, ये काम नहीं बना, वो काम नहीं बना। कमियां हमारे अंदर है संगत जी। हम खुद कितना कुछ कर पाते हैं, हम गुरुजी के लिए क्या कर पाते हैं? क्या हमने कुछ किया? कुछ भी ऐसे आसानी से नहीं मिलता है संगत जी। उनकी याद में हमें बैठना होगा, उन्हें सच्चे दिल से याद करना होगा। अब आप इतनी बड़ी मांगे रखते हैं कि गुरुजी ये काम कर दे हमारा, तुरंत ये काम कर दे, तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। और गुरुजी ने तो कोई हमें ऐसा जप तप कुछ नहीं बताया। तो मैनू याद करो, सोते उठते बैठते जागते, बस मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। संगत जी, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी को याद करते रहो उनकी शरण में, और हमेशा उनसे यही अरदास लगाओ कि गुरु जी, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, नादान हैं, हमें नहीं पता है कुछ भी। आप हमारे मालिक हैं, आप जो हमारे लिए अच्छा हो बस वही करना। संगत जी, जब ये आप अरदास पूरा भरोसा करके गुरु जी पे सौंप दोगे ना अपने घर को, तो ऐसे हाथों पे संभालते हैं हर पल, हर मुसीबत, हर परेशानी से। बस हमारी श्रद्धा भक्ति प्यार ऐसा होना चाहिए ना, कि भगवान भी देख के, आसपास के लोग भी देखते हैं कि हाँ, ये गुरुजी वाले हैं। सबसे पहले हमें अपने अंदर की कमियों पे काबू पाना है, हमें उसमें बदलाव करना है, हमें क्रोध छोड़ना है, मैं छोड़नी है। पूरा हमारे स्वभाव से झलकना चाहिए कि हाँ, हम कितने नीमे हैं, कितनी विनम्रता है, कितनी सहनशीलता है। जो हमारे गुरुजी महाराज भी हमारे ये गुण देखते हैं, तब कहते हैं कि हाँ, ये मेरा भक्त है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।